चल ठीक है। पर्दे के आड़ में जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको का यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम है ना। और यहाँ पर आप सब, मैंने देखा वीडियो के माध्यम से दिखाया भी दर्शकों को, यह तमाम छोटे बड़े जो बच्चे हैं वह क्रिकेट अभ्यास करते नजर आए। और तमाम जो इनके जो सेफ्टी के अकॉर्डिंग हेलमेट, पैड्स, जो सारी चीज़ें होती हैं, हैंड ग्लव्स होती हैं, सबके साथ वेल ट्रेन जो है वहाँ पर बच्चे जो है अपने आप को जो है अभ्यासरत दिखाई पड़े। किस तरह का अभ्यास है, कितने दिनों से अभ्यास चल रहा है, ये हम ट्रेनर से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत तिवारी है। ये अभी 2 महीने से चल रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ बालको ग्राउंड में ड्यूस क्रिकेट चालू, मतलब बच्चे लोगों को, यहाँ पे ड्यूस क्रिकेट था नहीं तो इसलिए मैं चालू किया हूँ ताकि बच्चे लोगों को सीखने मिले कुछ यहाँ पे। ठीक है, ये इन लोगों को बाहर जाना पड़ता है तो मैं सोचा कि यहीं पे इन लोग अगर वो सुविधा प्रोवाइड हो जाएगा, अगर कोचिंग मिल जाए तो हमारे कोचेस भी हैं कुछ जो हमारे साथ दिया, उसके वजह से मैं ये चालू कर पाया यहाँ पे क्रिकेट। ये प्रत्येक दिन है? हाँ, प्रत्येक 2 महीने से आप प्रारंभ? हाँ, 2 महीने से चल रहा है। क्या है उम्र बच्चों की? जो बच्चे यहाँ से मतलब 5 साल से 15 साल के बच्चे हैं यहाँ बस। अच्छा, हाँ। तो ये क्या अभी भविष्य में आप चलता रहेगा, रेगुलर हाँ, करेंगे? भविष्य में चलता रहेगा हमेशा के लिए। अच्छा। हाँ। एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि ये जो बच्चे हैं जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं? हाँ, दोनों है, राइट? हाँ, ये स्कूली बच्चे रहेंगे इसमें? हाँ हाँ, स्कूली बच्चे हैं। ठीक है, 5 साल से पूरे 15 साल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं। इनका कोई शुल्क? शुल्क तो अभी फिलहाल मैं इन लोगों का मतलब कि ले रहा हूँ। ठीक है, मंथली मतलब बताना है क्या? सॉरी, नहीं ठीक है। हाँ ठीक, मतलब निःशुल्क नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिनको भी, जो भी पेरेंट्स चाहें वो आपसे संपर्क कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, संपर्क कर और सकते हैं। ये अम्बेडकर स्टेडियम है यहाँ पे। आप कितने बजे से कितने बजे तक आप ट्रेनिंग देते हैं? शाम को चलता है 5:30 बजे से 7:30 बजे तक। ठीक है, मतलब 2 घंटे की ट्रेनिंग? हाँ, 2 घंटे की ट्रेनिंग चलती है। खेल के दौरान मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। खेल के दौरान जो बच्चे थक जाते हैं, पसीना हो जाता है, गर्मी का भी दिन है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उसमें कुछ ऐसा फूड का कुछ कंटेंट डालते हैं, कुछ इनको बताते हैं कि किस तरह के अच्छा, ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है, अब आपके विषय में यह जान लें कि जैसे आप ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो आप किस तरह के क्रिकेट खेले हैं, कहाँ तक आपकी उपलब्धियाँ हैं, थोड़ा सा अगर मैं रायपुर में मैं खेला हूँ, वहाँ पे मैं एकेडमी में था। ठीक है, और वहाँ पे मैं ट्रायल दिया हूँ CPL का, छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग। अब उसमें मैं खेल सकता हूँ वहाँ पे। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है दर्शकों की, एक ट्रेनर हैं और साथ ही बेहतर क्रिकेटर भी रहे हैं, और अभी भी वर्तमान में भी लगातार क्रिकेट की प्रैक्टिस इन्होंने छोड़ी नहीं है, क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी, आइए जानते हैं कि बच्चों को जो ये थक जाते हैं खेल के दौरान, डिहाइड्रेट होते हैं और उन्हें हरासमेंट भी होती है, तो किस तरह से उनको फूड का इस्तेमाल दिया जाता है, किस तरह से फूड कंटेंट जो है शामिल करते हैं अपने बॉडी के लिए? अपना परिचय देंगे दर्शकों? सर, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। मैं यहाँ फिटनेस ट्रेनर हूँ इसके एकेडमी में। मेरा काम है यहाँ पे बच्चों को फिटनेस के बारे में समझाना। ठीक है, मेन सर ये कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट से रिलेटेड है तो आपकी बॉडी में बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स लगेगा। अगर आप एक एथलीट की तरह वर्क करते हैं तो आपको उस तरीके का खाना, उस तरीके का रहन सहन, उस तरीके का ढंग, उस तरीके की स्ट्रेचिंग, उस तरीके का माइंडसेट, हर चीज के काउंसलिंग आपको चाहिए। मैं यहाँ पे सर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी का मेरा पूरा कंप्लीट करके मैं यहाँ पे आया, सारे बच्चों को देखा। बच्चों को मेरे हिसाब से ये एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा की कोई मतलब की बात नहीं है, ये दिस एनवायरनमेंट गिव्स देम। ये एनवायरनमेंट उनको एक इस तरीके का माहौल देता है जो उनका माइंड में कॉम्पिटिटिवनेस, साथ ही साथ एक टीम स्पिरिट को प्रोत्साहन करता है। जी, मैं आपसे ये सवाल पूछा है मैंने कि खाने के लिए, जो फूड के लिए जो खाने पीने की चीजें हैं, किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए कि स्पोर्टी बच्चों को, और क्या डाइट में शामिल करना चाहिए, उस पर प्रकाश डालें। सर, जैसे कि मैं बता रहा था, अब अगर आप एथलीट है
जितना आप काम करेंगे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से बढ़ेगी। आपको खाने पीने को उसी के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं, आपका मसल फाइबर टूट रहा है, आपकी मसल ब्रेकडाउन हो रही है, आपका एनर्जी लूज हो रहा है, आपको पानी की कमी हो रहा है, और गर्मी के मौसम में खासकर पानी की कमी से क्या हो सकता है कि आपका क्रैम्प वगैरह भी आ सकता है। तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा खाने पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पानी ही है, साथ ही साथ प्रोटीन की मात्रा। मैं सारे बच्चों को, आप किसी बच्चे से पूछ सकते हैं, सारे बच्चों को ये बता चुका हूं कि आपका बेसिक डाइट में चना और मूंग और भिगा हुआ बादाम ये ऐड करना है सुबह सुबह। सिर्फ बच्चों ही नहीं, सारे पेरेंट्स को भी मैंने ये बोला है कि ये चीज को ऐड करवाना है बच्चों के, ये रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप इतना भी ध्यान देते हैं तो ये बहुत है। अच्छा, मैं एक चीज पूछूंगा। बादाम बहुत गर्म होता है, तो उसको किस मात्रा में, जैसे ठंडियों में कुछ 1-2 पीस बढ़ा दिया जाए ऐसा, गर्मियों में क्या उसका इस्तेमाल करना चाहिए? सर ऑफ कोर्स करना चाहिए सर, क्योंकि ना देखिए अब बादाम है, बादाम गर्म तो होता ही है, लेकिन उसी को पचन के लिए हम पानी पी रहे हैं। मैंने आपको बताया पानी इज इंपॉर्टेंट। बादाम के जो न्यूट्रिशंस हैं वो आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, आपके रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक 10 से 15 साल की आयु के बच्चे जो आपके साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो बादाम कितने पीस उनको खाने चाहिए? उनको सर एक मुट्ठी भर का नॉर्मली बादाम उठा सकता है, वो अपने हाथ के जितने भी उसके हाथ में आ सकता है, ही कैन टेक आउट इन हिज पाम, और अपने आप उतना जितना खा सकता है उतना खा सकता है। लेकिन बादाम मूंगफली की बात कर रहा हूँ मैं मूंगफली की बात कर रहा हूँ। बादाम अगर आप नट्स की बात कर रहे हैं, जो आमंड्स हो गया, वो भी आप 2-4 खा सकते हैं, उतना ज्यादा एक्स्ट्रा खाने की जरूरत नहीं है। हमारे पूछने का मतलब और कहने का मतलब यही था, मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा था। बहुत हीट चीज होती है जो बादाम होती है, और जो आप जिसकी बात कर रहे हैं फलीदाना की बात कर रहे हैं, वो फलीदाना भले बेशक एक मुट्ठी खाई जा सकती है। मैं भी एक स्पोर्टी हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाउट क्लियर करना था, तो डाउट क्लियर हो गया। बादाम का इन सेंस, बादाम वो बेदाम जो है यूपी बिहार में बोला जाता है, उसमें ये चले गए, और मैं भी वही फ्लो में बहते जा रहा था। मैं बादाम सोच रहा था, और ये बेदाम को बादाम मूंगफली की बात कर रहे थे। तो ठीक है, अभी डाउट्स क्लियर हो गया। बादाम बहुत गर्म होता है, गर्मियों में तो शायद अवॉइड ही करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन फलीदाना, मूंग दाल और चने का जो कम्युनिकेशन है, आप एक साथ भिगो सकते हैं। भिगोने के पश्चात उसे अंकुरित होने दें। यदि कॉटन कपड़े में, आपके पास साफ कॉटन कपड़ा हो, उसको एक दिन भिगोने दें, छोड़ दें उसको वापस पानी से निकाल के, तो और बेहतर कार्य करेगा। बिल्कुल। और गुड़ अगर साथ में ले तो और साथ में, अगर आप एक पॉल्यूटेड जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे धूल मिट्टी उड़ रही है, या फिर आप अगर ऐसे धूल जैसे जगह पे खेल रहे हैं, आपके नाक में जा रहा है धूल मिट्टी, तो गुड़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि गुड़ खाएंगे आप तो आपकी पाचन शक्ति बहुत इंप्रूव होगी, और आपके अंदर की जो डिटॉक्स करने का बॉडी का क्षमता बढ़ जाएगा। आपके अंदर जो भी मटमैला चीज अंदर गया है, टॉक्सिन्स है, वो सारे साफ हो जाएंगे। एज मच एज यू ईट गुड़, उतना ही आप पानी पीजिए, आपकी बॉडी की सफाई चलते रही। देखिए मैं भी खेल रहा हूँ, मेरा पसीना निकल रहा है, मैं गुड़ खा लिया हूँ, ये पसीना निकल रहा है मेरे अंदर में, गुड़ जो है वो पसीने का ही काम कर रहा है, साफ कर रहा है अंदर में, मेरे अंदर कुछ भी गया है तो यही इंपॉर्टेंट है। तो आपने दर्शकों, आपने बेहतर चीज़ों को जाना होगा निसंदेह। हम पोल्यूटेड क्षेत्र में तो खैर है ही हैं, और बाल्को संयंत्र सहित अन्य संयंत्र यहाँ पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं, और तमाम संयंत्रों में जितने कर्मी हैं सबको गुड प्रोवाइड की जाती है, नहीं भैया? तो इस तरह से ट्रेनर बेस्ट ट्रेनर हैं। डाइट के साथ किस तरह से खेल प्रदर्शित की जाती है, किस तरह से खेल भावना रखनी चाहिए, और किस तरह से खेल प्रदर्शित करनी चाहिए, तमाम चीज़ों को यहाँ पर कुशल मार्गदर्शन में यहाँ बच्चे जो है अपने भविष्य को संवारने का प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार जो है अभ्यासरत है। आपसे मैं एक और सवाल पूछूंगा, यहाँ पर कुल कितने वर्तमान में बच्चे आपके साथ जो है मौजूद है और ट्रेनिंग ले रहे हैं? टोटल अभी 60 से 70 बच्चे हैं अभी यहाँ पे ग्राउंड में। अभी तो देखा आपने, चूंकि अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, समर वेकेशंस हैं, तो आप भी अपने बच्चों को चाहें तो इस तरह से, बेशक बच्चा कुछ कर पाए या ना कर पाए, किंतु प्रयास जरूर करना चाहिए। हो सकता है कि बच्चा अच्छा बेहतर कर जाए, तो यहाँ पर भेजें। गर्मी की छुट्टियां तो चली रही हैं, हो सकता है कि बच्चा आपका इस जो है इस विषय में, इस खेल के क्रिकेट में जो है नई मुकाम को हासिल कर ले, और कुछ नहीं तो कुछ सीख ही लेगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।